मध्य प्रदेश से खबर, मंत्री विजय शाह आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे विजय शाह। हाई कोर्ट के आदेश पर शाह के खिलाफ केस दर्ज है और ऐसे में कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में ये एफआईआर दर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया आपत्तिजनक बयान अब उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए बुधवार को सख्त रुख अपनाया और शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के प्रति मिलते ही इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 1B, 197, 1C के तहत केस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच, इसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला शामिल थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री का बयान सांप्रदायिकता फैलाने वाला और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलेगा। दरअसल इंदौर के पास रायकोंडा गांव में आयोजित यहां पर कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने एक विवादित बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा, हमारी बहनों का सुहाग बदला तुम्हारे समाज की बहनों ने ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए सेना में कार्यरत महिला अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे देश भर में गुस्सा फैल गया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है और वो सेना और महिला अधिकारी का सम्मान कर। उन्होंने कर्नल सोफिया को देश की बहन बताया। जब विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम से राज्य सरकार और बीजेपी संगठन पर भारी दबाव है, जो लगातार डैमेज कर वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। भोपाल ब्यूरो चीफ नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर अपडेट और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब जहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उसके बाद राजनीति हुई और खूब यहां पर आलोचनाएं हुई विजय शाह की, उसके बाद फिर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच जब कोर्ट में यह मामला चला गया तो उसके बाद विजय शाह की कोई टिप्पणी यहां पर आई? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से यदि हम बात करें मंत्री विजय शाह की, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने जो सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो वो लगातार ट्रोल हो ही रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष भी काफी हमलावर है। कल भी यदि बात की जाए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के जो नेता, उन्होंने थाने में जाके आवेदन दिया और अपने बयान दर्ज कराए थे। और सबसे बड़ी बात, जो न्यायालय है कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान काफी कम मामलों में लेता है, लेकिन क्योंकि बात देश से जुड़ी हुई थी, राष्ट्र से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस पूरे मामले पर स्वतः ही जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और आदेश दिए थे कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि फिलहाल जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जो मानपुर थाने में उनके खिलाफ जो है एफआईआर विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है। लेकिन अगर बात करें मंत्री विजय शाह की, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आके माफी भी मांगी और अपने जो बयान है उस पर खेद भी व्यक्त किया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ खासा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। नहीं, आप कह रहे हैं मोहन यादव ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, और विजय शाह ने जिस तरीके की यहाँ पर बयानबाजी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या उनका व्यक्तिगत बयान समझे या फिर इसे राजनीति से जोड़कर देखें? देखिए, यदि मंत्री विजय शाह की माने तो उन्होंने जिस तरह से जो बयान जारी किया उसमें साफ कहा है कि जोश में आकर मैं इस तरह का जो है बयान दे गया और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जोश जो मंत्री विजय शाह को आया वो कहीं ना कहीं इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर कायम है, देश को लेकर संकल्पित होने की बातें करती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मंत्री विजय शाह की, तो उनको कल संगठन ने भी बुलाया था। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी फटकार लगाई थी। हालांकि विजय शाह की जो अभी फिलहाल प्रतिक्रिया जो सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो अब दिल्ली रुख करेंगे और दिल्ली में जाके हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो न्यायालय जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से उनको जो एफआईआर की नहीं, जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, इससे ये लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो माहौल बहुत संवेदनशील चल रहा है, हालांकि जो जवाबी कार्रवाई के बाद ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया था, ये जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसे धर्म से जोड़कर ना दे। जब मंत्री शाह इस तरीके की टिप्पणी देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना किनारा करते हुए जरूर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े। एक बड़ी खबर का रुख कर देते हैं। आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। दिल्ली से दरभंगा रवाना राहुल गांधी हो गए हैं। सुबह 11 बजे दरभंगा में राहुल का कार्यक्रम है। दरभंगा में शुरू करेंगे न्याय संवाद। कार्यक्रम में राहुल जनता से संवाद करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। वो सुबह दिल्ली स्थित अपने आवास में दरभंगा के लिए रवाना हुए हैं। बिहार पहुंचकर राहुल गांधी न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद आम जनता से सीधा संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझना, कांग्रेस की न्याय नीति के बारे में जागरूकता फैलाना। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम दरभंगा में सुबह 11 बजे आयोजित होगा, जहां वे स्थानीय लोगों, युवाओं, छात्रों, किसानों से संवाद करेंगे। न्याय संवाद के जरिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय, समानता, जन कल्याण की योजनाओं को लेकर जनता के बीच मजबूत संदेश देना चाहती है। राहुल गांधी का यह दौरा बिहार की राजनीति में कांग्रेस को फिर से सक्रिय और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरभंगा जो मिथिलांचल का एक अहम केंद्र है, वहां से पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। प्रशासन ने राहुल गांधी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस दौरे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि न्याय संवाद बिहार की सियासत में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और लोगों को पार्टी की न्याय नीति से जोड़ने में मदद करेगा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे राहुल गांधी बिहार में चुनाव है और इस दौरान तमाम पार्टियां वहां पर सक्रिय हैं और अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में पहली और यहां पर बड़ी सुनवाई होगी। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर कोर्ट में बहस होगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर सवाल उठे हैं। उच्चतम न्यायालय गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई भारत के नए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने होगी। बतौर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस गवई के सामने ये उनका पहला बड़ा संवैधानिक मामला होगा। इससे पहले इस याचिकाओं पर सुनवाई की जिम्मेदारी पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के पास थी।
उन्होंने इस मामले की पिछली सुनवाई में अगली तारीख 15 मई तय की थी, लेकिन 13 मई को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला नई पीठ को सौंपा गया है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार का ये आश्वासन दर्ज किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाय यूजर समेत किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति करेगी। ये दोनों प्रावधान इस नए कानून के सबसे विवादित बिंदु माने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुल 4 अहम सवाल हैं जिन पर सुनवाई होगी। पहला यह है कि क्या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पुराने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को वक्फ घोषित करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन है। तीसरा मुद्दा है वक्फ बाय यूजर जैसे प्रावधान को हटाना क्या भेदभावपूर्ण है। और चौथा सवाल यह है कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 26B और 26D का उल्लंघन करती है या नहीं। इस मामले पर होने वाली सुनवाई पर देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों, संपत्ति के कानून से जुड़े कई अहम पहलुओं को स्पष्ट कर सकता है। होशी राणा संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए इस खबर पर अपडेट और जानकारी देने के लिए। होशी राणा, आज का दिन वक्फ संशोधन बिल के लिए कितना अहम है उनके लिए जो इसके पक्ष में है? देखिए, मेरा बात इस बिल की तो लगातार इस बिल को लेकर पिछले कई महीनों में हमें कई दलीलें देखने को मिली हैं। कुछ लोग इस बिल के विरोध में है, जो लोग इस बिल के पक्ष में उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आज के समय के हिसाब से इस बिल के जरिए जो एक ट्रांसपेरेंसी आती है, उस ट्रांसपेरेंसी की जरूरत आज के समय में भारत में है। उस नजरिए से इस बिल को लाने की जो है बात पहले भी की गई थी, उसके बाद इस बिल को लाया गया 2025 में। लेकिन जो लोग इस बिल के विरोध है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, जिस वजह से इस बिल को ना लाने के लिए लगातार विपक्ष में भी लोग हैं और आम जनता भी कुछ इसका विरोध करने के लिए इस समय उतारू हो गई है। मुस्कान, सवाल है जिस पर चर्चाएं होंगी उसका जवाब तलब करेगी सुप्रीम कोर्ट, और नई पीठ अब यहाँ पर ऐड हो गई है और ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा इसलिए भी हो जाता है कि सिरे से उनको भी समझना है कि इन तमाम सवालों का जवाब पक्ष से कैसे लिया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि नई सीजीआई जो है BR गवाई उनकी अध्यक्षता की जो पीठ है उसमें अब जो है इस बिल को लेकर सुनवाई की जाएगी। कपिल सिब्बल और तुषार मेहता इसको लेकर दलीलें पेश करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा गया, जो पूर्व में सीजीआई थे उनका भी यही कहना था कि इस बिल को लेकर फिलहाल गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए, सारे पक्षों को, सारी दलीलों को ध्यान से सुना जाना चाहिए, सभी पक्षों को जो है मद्देनजर रखा जाना चाहिए, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि लगातार जो है विपक्ष का ये कहना है और कई लोगों का ये कहना है, आम जनता का ये कहना है कि इसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात की गई है वो कहीं ना कहीं जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है और इस बिल को जो है उन आधारों पर जो है असंवैधानिक का करार भी लगातार विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होने वाला है? क्या आज क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है कि गैर मुसलमान को नहीं रखना चाहिए और उल्लंघन क्या हो रहा है 1995 का जो वक्फ था और अभी का 2025 का, ये दोनों साफ तौर पर आज क्लियर हो जाएगा या फिर कोई और भी संभावना देख सकते हैं यहाँ पर? मुस्कान, अगर बात की जाए संभावनाओं की तो लगातार जिस तरीके से हमने पिछले कई महीनों से इस बिल को लेकर चर्चा होते हुए देखी है, तो इस बिल का इतनी जल्दी जो है एक समाधान निकल पाना ये कहीं ना कहीं जो है पॉसिबिलिटी आज की डेट की नहीं है। लेकिन फिलहाल बात की जाए दलीलों की तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों को सुना जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भी इस बिल पे जो है चर्चा होती हुई नजर आए, इस बिल पे जो है सुनवाई होती हुई नजर आए, क्योंकि लगातार जो है नए पहलू इस बिल में जो है खुलकर सामने आ रहे हैं, नई दलीलें इसमें पेश की जा रही है। तो सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा संभव है कि आने वाले समय में इसकी और सुनवाई हमें देखने को मिल सकती है। मुस्कान, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर अहम इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि जो अभी फिलहाल
सिचुएशन बनी थी उस दौरान वक्फ संशोधन बिल का जो मसला था वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आया, एक बार फिर हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा आज की सुनवाई के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम का जो है अटैक हुआ, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं ना कहीं वक्त संशोधन बिल की जो चर्चा थी वो दब गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज 15 मई 2025 को सुनवाई होने जा रही है, उसके बाद ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है कि एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, विपक्ष एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब करेगा और जो है सत्ता से अपने जवाब मांगने का प्रयास करेगा। और साथ ही में जो है आम जनता जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जिनको लेकर हमने देखा कि कई बड़े बड़े प्रदर्शन हमें जंतर मंतर और पूरे देश में देखने को मिले थे, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। मुस्कान, ठीक है, पक्षधर यहाँ पर अपनी बातों पे अडिंग है कि 2025 का जो संशोधन वक्फ बिल है वो मुसलमानों के हित में है, लेकिन जो अगेंस्ट है उनके लिए अहम आज दिन इसलिए भी है क्योंकि यही बिंदु था जिस पर उनको ऐतराज है कि गैर मुसलमानों की एंट्री, मौलिक अधिकार का उल्लंघन और इसी के साथ कई ऐसे पहलू हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा होकर सुनवाई होनी है। तो कई प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आएंगी होगी, तो इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई है? विपक्ष द्वारा लगातार मुस्कान जो है एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले गैर मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब जो है महिलाओं को जिस तरीके से भागीदारी दी जाएगी उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये हर तरीके से असंवैधानिक है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, देश में सेक्युलरिज्म है तो उसको बनाए रखने के लिए इस तरीके के बिल का ना होना चाहिए। इस तरह के तमाम बातें, इस तरह के तमाम सवाल जो है विपक्ष द्वारा पहले भी उठाए जा रहे हैं और आज की डेट में भी उठाए जा रहे हैं। तो लगातार इसको लेकर यही कहा जा सकता है मुस्कान के जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता उनके सवालों का जवाब दे, लेकिन सत्ता लगातार यही बात कह रही है कि जो बिल है ये ट्रांसपेरेंसी के नजरिए से जो है बहुत जरूरी है, जो है एक देश में जो है सभी के बीच में एकता बनाए रखने के लिए इस तरह का बिल बहुत जरूरी है। लगातार सत्ता इस बात को लेकर डिफेंड कर रही है। बिल्कुल, आज की सुनवाई में सबकी निगाहें टिकी होगी और महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए भी है क्योंकि मामला ये टलता हुआ नजर आ रहा है और संभावना और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद है यहाँ पर जो इसके अगेंस्ट है बिल के कि कुछ ना कुछ कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्ट आएगा, क्योंकि जब पहले याचिकाएं डाली गई तो कोर्ट ने काफी सवाल किया जिससे जो विपक्ष है जो इससे एतराज करे वो काफी संतुष्ट नजर आए। तो आज का क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया खुशी राणा, आप जुड़ी हैं और तमाम जानकारी इस पर आपने साझा किया है। और आज सुनवाई होगी, वक्फ संशोधन बिल एक बार फिर हाईलाइट होने वाला है और इसको लेकर जो यहाँ पर तमाम सवाल किए जा रहे थे उस सवाल का जवाब और जवाब का सवाल, इन तमाम पहलुओं पर अब चर्चा होगी कोर्ट में। आज की सुनवाई में अहम माना जा रहा है आज का दिन वक्फ संशोधन 2025 अधिनियम को लेकर। एक बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ रैली निकालेगी कांग्रेस, देश भर में जय हिंद रैली निकालेगी कांग्रेस। युद्ध विराम पर ट्रंप की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला हुआ है। बीजेपी के ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप है। कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो पूरे देश में जय हिंद रैली निकालेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। इस रैली का कार्यक्रम शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा घोषित किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की, जिसमें महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ है, जो देश की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है। ये साफ नहीं है, क्योंकि कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी बाहरी देश ने युद्ध विराम में भूमिका निभाई हो और सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक रूप से भुनाया जा रहा है। साथ ही पार्टी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और संसद का विशेष सत्र आयोजित करें ताकि देश को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। जय हिंद रैली के जरिए कांग्रेस अब सीधे जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।